अक्षय कुमार ने आपको ये तो बता दिया हीरोगिरी ये पीने में नहीं है। लेकिन हीरोगिरी फूफू करने से क्यों नहीं होती है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, सारे प्रॉब्लम की रूट कॉज होती है ये टोबैको के प्लांट्स, जिनकी हार्वेस्टिंग लगभग 120 से 140 दिन में होती है। अब इन पत्तियों की जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्योरिंग कहते हैं। अब एयर क्योरिंग में पत्तियों को छाया के नीचे एक डोरी पे बांध दिया जाता है और उसको लगभग 4 से 8 हफ्ते तक सुखाया जाता है। इस तरीके की तंबाकू की पत्तियां हल्की स्वीट फ्लेवर्ड और हाई इन निकोटीन होती हैं और इनको बेसिकली सिगार में यूज किया जाता है। इसके अलावा फायर क्योरिंग प्रोसेस में तंबाकू पत्तियों को टांग दिया जाता है और नीचे धीमी आंच में लकड़ी को जला दिया जाता है। लगभग 3 दिन से लेके 10 हफ्ते तक इन पत्तियों को सुखाया जाता है और इसके बाद इसको हुक्का और पान मसाला में हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं सन क्योरिंग प्रोसेस में पत्तियों को सिंपली धूप में रखा जाता है और जब वो सूख कर हरे से ब्राउन हो जाती हैं तब हम उनको यूज करते हैं और ये लो इन शुगर एंड लो इन निकोटीन होती हैं। लेकिन इसका टेस्ट काफी स्पाइसी और खुशबूदार होता है। इंडिया में सूखे और सस्ते नशे करने के लिए सन क्योर्ड पत्तियों का सबसे ज्यादा यूज होता है। एक लास्ट मेथड और होता है फ्लू क्योर्ड तंबाकू। फ्लू मतलब होता है चिमनी का पाइप और प्रोफेशनली फैक्ट्रीज में तंबाकू पत्तियों की प्रोसेसिंग इस मेथड से की जाती है। इस प्रोसेस में तंबाकू पत्तियों में जो शुगर कंटेंट है वो हाई रहता है जबकि निकोटीन कंटेंट मीडियम टू हाई रहता है। जितनी प्रीमियम सिगरेट्स बनती हैं वो इस प्रोसेस से बनती हैं और 300 प्रीमियम सिगरेट्स बनाने के लिए इस प्रोसेस में एक पूरे तंबाकू के पेड़ का यूज हो जाता है। अब इस प्रोसेस तंबाकू को जब हम रोलिंग पेपर में डाल देते हैं तो बन जाता है सिगरेट का आगे वाला हिस्सा, जिसके जलने पे ढेर सारी हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे अमोनिया, जिसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और टॉयलेट क्लीनर में यूज किया जाता है। एथेनॉल जो शराब में यूज होती है। डीडीटी यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये बेसिकली कीड़ों को मारने के लिए और चूहों को मारने की दवाइयों में यूज होता है। आर्सेनिक जो बेसिकली एक एंड पॉइजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बेसिकली कार के एग्जॉस्ट से निकलता है। हाइड्रोजन साइनाइड जो बेसिकली एक जहर होता है और वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस ने इसे एज अ केमिकल वेपन यूज किया था। अब ब्राउन कलर जो सिगरेट का पीछे वाला पार्ट होता है उसे हम सिगरेट बट या फिल्टर कहते हैं, लेकिन ये बस नाम का फिल्टर होता है। आगे जब तंबाकू जलता है तो उस अनबर्न्ड तंबाकू को हम टार कहते हैं। सिगरेट बट का काम होता है इस अनबर्न्ड टोबैको या फिर तार को फिल्टर करने का, लेकिन इसकी एफिशिएंसी काफी क्वेश्चनेबल है और पूरी तरीके से टार को ये फिल्टर नहीं कर पाता है। जब आप ताजी हवा यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तब ऑक्सीजन विंड पाइप यानी ट्रैकिया से होते हुए आपके लंग्स तक जाता है। लंग्स के अंदर होता है ब्रोंकाई जो ढेर सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होता है, जो कि अगेन एल्वियोलाई में सब डिवाइडेड होता है। हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन का आदान प्रदान लंग्स के अंदर इन एल्वियोलाई से करती है और हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन से जाकर चिपक जाती है यानी बाइंड अप हो जाती है और उसके बाद हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन पहुंचाता है और इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कभी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सिगरेट पीते हैं तो सबसे डेंजरस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड वो हमारे शरीर में चली जाती है और ये हीमोग्लोबिन में जाकर अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन को बाहर फेंक देती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता है और ऑक्सीजन की हमें काफी कमी महसूस होती है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके बार बार हांफने का यही रीजन होता है क्योंकि बॉडी को सही ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और इसी तरीके से निकोटीन भी हीमोग्लोबिन के माध्यम से आपके पूरे शरीर में फैलता है। सिगरेट पीने के 7 से 10 सेकंड के अंदर निकोटीन आपके पूरे शरीर में आ जाता है और जब निकोटीन ब्रेन में पहुंचता है तब ब्रेन के रिसेप्टर्स, जिनको निकोटिनिक एसिटिल कोलाइन रिसेप्टर कहते हैं, निकोटीन इस रिसेप्टर पे जाके अटैच हो जाता है और हीरोइन और कोकीन के बाद निकोटीन दुनिया का 3rd मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस होता है। एक्टिव होते ही ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स जैसे डोपामीन, एड्रेनलिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, जिससे आपकी हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाती हैं और आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हो। आपका फोकस और आपका अटेंशन बढ़ जाता है। इनफैक्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तक
अच्छे से काम करने लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका स्ट्रेस दूर होता है, आप खुश फील करोगे और आपको लगेगा कि आप 7वें आसमान में हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये निकोटीन आपके शरीर के अंदर सिर्फ 2 घंटे के लिए रहता है और उसके बाद वो यूरिन से पास आउट हो जाता है। और निकोटीन के जाने के बाद फिर से आपके शरीर को क्रेविंग होती है निकोटीन की, आप फिर से सिगरेट पीते हो एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंडलेसली टिल योर लास्ट ब्रेथ। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ डस्ट और जर्म्स भी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। ऐसे में ब्रोंक्यूल्स के अंदर सीलिया और म्यूकस इन डस्ट को और जर्म्स को ट्रैप कर लेता है। सीलिया बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि रेगुलर स्मोकिंग करने से टार और हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा डैमेज हो जाते हैं और इस स्टेज को हम सीलियोस्टेसिस कहते हैं। और जर्म्स, डस्ट, केमिकल्स ये सब धीरे धीरे आपकी बॉडी में आकर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक करना शुरू कर देते हैं और जब अति होने लगती है तब आप इन जर्म्स और डस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए खांसना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट स्मोकर्स अर्ली मॉर्निंग काफी ज्यादा खांसते हैं। उसका सबसे मेन रीजन होता है कि रात में जब बॉडी सो रही होती है तो पूरी बॉडी रिकवरी मोड में होती है। ऐसे में पूरी बॉडी जब रिकवर कर लेती है, एनर्जी गेन करती है और सुबह तक रिकवरी होने के बाद बॉडी डस्ट, जर्म्स और केमिकल्स को खांसी के माध्यम से एक्सपेल करती है। चेन स्मोकर्स की सीलिया परमानेंटली डैमेज हो जाती है और इनके ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग आ जाती है और एक्सेस म्यूकस डेवलप हो जाता है और चेन स्मोकर पूरे टाइम खांसता रहता है और इस स्टेज को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इनफैक्ट रेगुलर स्मोकिंग से एल्वियोलाई तक डैमेज हो जाती है। ऐसे में काफी कम ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में जा पाती है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रिजल्टिंग इन एम्फाइसेमा डिसीज। एम्फाइसेमा डिसीज और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को कलेक्टिवली हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD कहते हैं, जिसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है। इनफैक्ट ये डेंजरस केमिकल्स आपके DNA में जेनेटिक म्यूटेशंस तक कर देते हैं, रिजल्टिंग इन लंग कैंसर। आर्सेनिक और निकल DNA की रिपेयर कैपेबिलिटी को टोटली खत्म कर देते हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और निकोटीन ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देती है एंड इस डैमेज से ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे ब्लड का फ्लो धीमे होने लगता है और कुछ समय के बाद ब्लड का ब्लॉकेज शुरू हो जाता है और इसी से ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक होता है और हार्ट में हार्ट अटैक पड़ता है क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है और हार्ट ढंग से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट हार्ट अटैक्स इंडिया में एक साइलेंट पैंडेमिक की तरह उभर रहा है जिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप इस पॉपअप विंडो में देख सकते हैं।